तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे अपने फिक्स माइंडसेट को हम चेंज करें। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेचिंग बियॉन्ड द पॉसिबल। मींस जो पॉसिबल है वो तो पॉसिबल है, उसे कोई भी कर सकता है, बट वी शुड ट्राई फॉर द इम्पॉसिबल। बियॉन्ड द पॉसिबल का मतलब होता है पॉसिबल से परे, दैट इज इम्पॉसिबल। जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, जिसको लोग बोलते हैं करना असंभव है, वहां तक अपने आप को स्ट्रेच करें, वो उस इम्पॉसिबल को अपने अंदर लेके आए। और ये हम सभी जानते हैं, इम्पॉसिबल को अगर हम ब्रेक करेंगे, इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल, राइट। तो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में कैसे कन्वर्ट आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने माइंड सेट को स्ट्रेच करना पड़ेगा। कोई भी चीज जो आपके दिमाग में फिट हो गई, राइट, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, जिसको लेके आपके अंदर एक अनवेवरिंग मीन्स कभी ना चेंज होने वाला एक विचार आ गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, राइट, कि आप ये अचीव कर सकते हैं, तो समझ ले वो उस दिन हो गया। जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्रिस्टोफर रीव, जो कि एक एक्टर थे, एक बार वो घोड़े से गिर गए, उनकी गर्दन टूट गई, स्पाइनल कॉर्ड का दिमाग से संपर्क खत्म हो गया, राइट, टोटली पैरालाइज हो गए बिलो द नेक, गर्दन के नीचे उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, राइट। मेडिकल साइंस में डॉक्टरों ने उनको सिंपली डिनाई कर दिया था कि नहीं, अब आप ठीक नहीं हो सकते। बट क्योंकि क्रिस्टोफर रीव जो थे वो बिलोंग करते थे ग्रोथ माइंडसेट से, ही वाज नॉट इनटू फिक्स्ड माइंडसेट, उन्होंने डॉक्टरों की बात नहीं मानी, उन्होंने एक एक्सरसाइज प्रोग्राम जो कि डिमांड में था, तो वो इलेक्ट्रिक प्रोग्राम के ऊपर, इलेक्ट्रिक मशीन के ऊपर उनको रखा गया, जिस पर उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, जिसकी वजह से उनके नर्व सिस्टम में एक्टिविटी, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होना शुरू हुआ। और 5 साल तक लगातार, 5 साल तक उसका इस्तेमाल करने के बाद फाइनली जब डॉक्टर्स ने बिल्कुल वार्न कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ठीक नहीं हो सकते, 5 साल के बाद क्रिस्टोफर रीव ने फिर से मूवमेंट उनकी बॉडी में आना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उनकी उंगलियां चलनी स्टार्ट हुई, उसके बाद उनके हाथ चलने स्टार्ट हुए, उसके बाद उनके पैर चलने स्टार्ट हुए, और धीरे 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 उनके दिमाग ने पूरी बॉडी को सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया। उस दिन क्रिस्टोफर रीव ने मेडिकल साइंस की डेफिनेशन ही बदल दी और रिसर्च के लिए एक नया सब्जेक्ट ओपन कर दिया, राइट। अगर हम इम्पॉसिबल के बारे में सोच सकते हैं, उसको अपने माइंड की बाउंड्रीज में, सीमाओं के अंदर ला सकते हैं, तो हम उसको कर सकते हैं। तो क्रिस्टोफर रीव ने 1995 में अगर ये करके दिखाया और एक नई डायमेंशन दी, एक नया रिसर्च मॉड्यूल ओपन किया मेडिकल साइंस की लाइन में, कि कैसे एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को इस लेवल तक भी ठीक किया जा सकता है, सिर्फ विश्वास के दम पे, सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट के दम पे, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आई कैन लर्न एनीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं कुछ भी लर्न कर सकता हूँ। कुछ भी करने से पहले, आई कैन डू एनीथिंग से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आई कैन लर्न एनीथिंग। इफ यू कैन लर्न एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मुझे भरोसा ही नहीं है कि मैं ये काम सीख सकता हूँ, आई कैन डू दैट। मैं अपनी लाइफ का एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इट इज अबाउट पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग में क्या होता है कि आप माउंटेन से एक ग्लाइडर को लेके जंप करते हो। तो जब आप जाते हो माउंटेन के टॉप पे, तो आप पता नहीं क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, और ये तब तक ही चलता है जब तक आप उस ग्लाइडर को पकड़ के दौड़कर जंप नहीं कर जाते। जब आप जंप कर रहे होते हैं, जंप करते समय वो लास्ट मोमेंट होता है जब आपको आखिरी बार डर लगता है। तो जब एक बार ग्लाइडर हवा में सेटल हो जाता है, उसके बाद आप सिर्फ उसको एंजॉय करते हैं, सिर्फ उसको एंजॉय करते हैं, सारे डर आपके खत्म हो जाते हैं, और आपकी जो पॉसिबिलिटी है, ह्यूमन माइंड की जो पॉसिबिलिटी है, उसका एक डायमेंशन, उसका एक आयाम आप खोल देते हैं। इट इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट, राइट। तो दोस्तों, हमें हमारे माइंड सेट पे काम करना पड़ेगा। जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं, वो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड सेट की वजह से कर रहे हैं। आप भी एक्स्ट्रा अपना माइंडसेट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लीजिए, अपने माइंडसेट को फिक्स्ड से निकालिए। आपको एक छोटा बच्चा भी सिखा सकता है। आपको पता है, एक छोटा बच्चा एक लैंग्वेज को सीखता है, उसको सीख लेता है। जानते हो क्यों सीखता है? क्योंकि उसका जो माइंडसेट है वो फिक्स नहीं होता, वो ग्रोइंग होता है। तो हमें भी सिमिलरली अपने को स्टेगनेट नहीं करना है। माइंड हमेशा
आपकी एज पे आपकी लर्निंग डिपेंड नहीं करती। किसी भी एज में कभी भी कुछ भी सीखा जा सकता है। कोई भी एज क्लास का व्यक्ति आपको कुछ भी सिखा सकता है। इस दुनिया के अंदर हर तरीके के एग्जाम्पल है। एक कम एज का व्यक्ति एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीईओ भी है। इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी एज 12 साल 13 साल है और वो दे आर दी सीईओ। उन्होंने अपने खुद के स्टार्टअप्स की ओर बहुत अच्छा चलाए। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं और ऐसे भी एग्जांपल हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी एक बहुत छोटा सा काम करते करते गुजार दिया। तो एज इज नॉट द क्राइटेरिया, राइट? ओनली द लर्निंग इज द क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं। फेलियर इज एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। अगर किसी को असफलता से डर लगता है तो मैं भी बताना चाहूंगा कि फेलियर एक इंडिकेशन है जो ये बताता है कि आप बहुत जल्दी सफल होने वाले। फेलियर इज दी सक्सेस इन प्रोग्रेस। तो आपकी जो आने वाली जो असफलता है उसी को अगर आप फिक्स माइंडसेट में हैं और फेलियर से आपको डर लगता है तो डेफिनेटली आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप अगर बदलाव ला सकते हैं तो आपका माइंडसेट चेंज होगा। अगर आपका माइंडसेट चेंज हो गया तो दुनिया का कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं भेज सकते। तो कहीं ना कहीं आज हमें अपने माइंडसेट पे काम करना है। सबसे पहला परिवर्तन हमें खुद के अंदर लाना है। दैट इज आवर माइंडसेट। अगर हमने हमारे माइंडसेट को चेंज कर लिया, कोई भी लक्ष्य हम उसको अचीव कर सकते हैं। और ये हमारी जनरल लाइफ में भी अप्लाई होता है, ये हमारे बिजनेस में भी अप्लाई होता है, हमारी सोशल लाइफ में भी अप्लाई होता है, हमारी हर उस लाइफ के हर उस डायमेंशन के अंदर अप्लाई होता है जिसमें हम जिंदगी जी रहे हैं, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर माइंडसेट।